हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सवीना चैनल। तुमने शादी क्यों नहीं की? सुधीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये कहते हुए अनामिका उसकी बाहों में सिमट जाती है। शाम के 7 बज चुके थे। अनामिका के कदम तेजी से घर की ओर बढ़ रहे थे। दिमाग में हजारों बातें घूम रही थी। राजीव घर पहुँच चुके होंगे, बच्चे भूख से परेशान हो रहे होंगे, काम वाली भी आधा अधूरा काम करके जा चुकी होगी। तभी सड़क के शोरगुल को चीरती एक आवाज़ कानों में सुनाई दी। अनामिका पीछे मुड़कर देखा तो एक जाना पहचाना चेहरा हाँफता हुआ उसकी की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। सुधीर! अनामिका को पहचानते देर नहीं लगी। पिछले 8-9 साल में कितना बदल गया है सुधीर। वजन थोड़ा बढ़ गया है, चेहरा थोड़ा कुम्हला गया है, बालों में सफ़ेदी छलक रही है। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। सुधीर, कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें? कैसे हो? ठीक ही हूँ, सुधीर ने लंबी सांस भर कर कहा। अब दोनों साथ साथ चल रहे थे। अगर थोड़ा समय हो तो हम पार्क में बैठें? अनामिका ने घड़ी की ओर देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, चलो। 1 महीना पहले ही मेरा यहाँ तबादला हुआ था। तुम्हारे घर गया तो पता चला कि तुम लोग वहाँ से शिफ्ट हो चुके हो। वैसे तुम बिल्कुल नहीं बदली अनामिका, अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो। तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? सुधीर ने एक ही सांस में सारे प्रश्न पूछ डाले। दिवंगत माता पिता का स्मरण होते ही अनामिका का गला भर आया। सुधीर, तुम्हारे जाने के 2 वर्षों के भीतर ही माँ और पापा का देहांत हो गया था। भैया भाभी ने वो मकान बेच दिया और मुझे अपने साथ यहाँ दिल्ली ले आए। ईश्वर के आगे किसी की कहाँ चलती है। उम्र तो सभी ऊपर से लिखवा कर ही आते हैं। जैसे कई वाक्य दोहराया कर सुधीर अपनी सांत्वना देता रहा। अनामिका संक्षिप्त उत्तर देती रही। सुधीर के विषय में जानने की इच्छा होते हुए भी वो चुप रही, क्योंकि मन अपराध बोधक से ग्रस्त था। बरसों पहले अनामिका ने घर परिवार की मजबूरियों के चलते सुधीर के विवाह का प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। कहाँ खो गई अनु? प्यार से सुधीर अनामिका को इसी नाम से पुकारा करता था। लेकिन इस समय सुधीर के निकट आने का प्रयास देखकर अनामिका काँप रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि सुधीर को कैसे समझाए। मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगी अनु? पिछले 8-9 सालों में कहाँ रहा, क्या किया? सुधीर ने आगे बढ़कर अनामिका की कोमल हथेलियों को अपने हाथों में ले लिया था। तुम तो जानती हो मेरा हमेशा से ही ट्रांसफरेबल जॉब रहा है। यहाँ से वहाँ घूमता रहता हूँ। बस ये समझ लो, घर के काम में निपुण हो गया हूँ। और फिर वो फीकी हंसी हंस दिया। तुमने विवाह क्यों नहीं किया? आखिर अनामिका ने अपना प्रश्न पूछ ही लिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ, विवाह तो मन, वचन और कर्म का मिलन है, और यह मिलन तो तुमसे बरसों पहले ही हो चुका था। सुधीर ने भावुक होकर अपनी बात कही तो अनामिका खुद को छुड़ाते हुए उठकर खड़ी हो गई। अब चलना चाहिए, घर पर सब चिंता कर रहे होंगे। भैया भाभी से एक बार मिलवाओगी नहीं? सुधीर, इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। पिछले 8 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। कहते हुए अनामिका नोएडा जाने वाली मेट्रो में चढ़ गई और सुधीर उसके विचित्र व्यवहार से अचंभित वहीं खड़ा तेजी से भागती हुई मेट्रो और उसमें बैठी अनामिका को देखता रह गया, जो बरसों की प्रतीक्षा के बाद उसे मिली थी और एक झलक दिखाकर न जाने कहाँ लुप्त हो गई थी। मेट्रो की खिड़की से छोटी होती जा रही थी। सुधीर की आकृति और उसकी अवस्था देखकर अनामिका की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। वह बहुत बेचैन थी। सड़क के दोनों ओर कतार में सजी संवरी दुकानें उसकी ज़िंदगी के बीते वर्षों की तरह पीछे छूटती जा रही थी। कितनी बार सुधीर के साथ इस सड़कों पर घूमते हुए ठहाकों में डूबी खुशनुमा शामें बीती थी। न जाने कितनी रंग बिरंगी कल्पनाओं से सजे सपनों के घरौंदे उन दोनों ने बनाए थे। सजे हुए बाजार, जगमगाती सड़कें, उसी तरह
न्योता दे रही थी, किंतु जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी थी। रात के 8 बज चुके थे। तेज कदमों से वो घर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन दिल और दिमाग पर सुधीर की छवि, उसकी बातों की गूंज, स्पर्श की महक का सुखद एहसास विद्यमान था। घंटी बजाते ही राजीव ने दरवाज़ा खोल दिया। सब कुशल तो है ना अनु? तुमने घंटी का बटन इतनी ज़ोर से दबाया कि मैं तो घबरा ही गया। भाई, दरवाज़ा खोलने में थोड़ा समय तो लगता है ना। मेज़ पर चाय का प्याला देखकर अनामिका समझ गई थी कि अपनी आदत के अनुसार राजीव दफ्तर से लौटकर चाय पी चुका है। उसने झट से गाउन पहना और किचन में प्रवेश करने ही वाली थी कि राजीव ने उसे रोक लिया। पहले तसल्ली से चाय पी लो, फिर खाना बनाना। मेज़ पर रखी पत्रिका के फड़फड़ाते पन्नों पर पेपर वेट रखते हुए राजीव ने चाय की चुस्की ली। फिर पूछा, आज बहुत देर कर दी? काम ज़्यादा था क्या? हाँ, ऐसा लगा जैसे चाय का घूंट अनामिका के गले में अटक गया हो। बात पलटने के अंदाज में उसने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? रितेश सो रहा है और सोनू पड़ोस में मुन्नी के घर कॉपी लेने गई है। चाय का प्याला किचन में रखते हुए राजीव बोला, समाचार का वक्त हो गया है, अब आप अपना फील्ड संभालिए। डिनर तैयार करते वक्त अनामिका सोच रही थी, आज इतने वर्षों बाद सुधीर क्यों मिला। मैंने कितनी मुश्किल से तो उसे भुलाया था। वक्त ने आज उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अतीत के गलियारों में घूमते हुए ही उसने भोजन तैयार कर लिया और रोज़ की तरह सभी को मेज़ पर पहुंचने के लिए पुकार लगा दी। सभी झटपट खाने के लिए पहुंच गए। अनामिका की हलक से एक भी निवाला नहीं उतरा। सिर दर्द से फटा जा रहा था। वह चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गई, किंतु आंखों में नींद नहीं थी। अतीत में सुधीर के साथ बिताए प्यार भरे पल सिलसिलों से आंखों के सामने आने लगी। शहर के शोर शराबे से दूर, पेड़ों की झुरमुट से घिरे एक टीले नुमा स्थान पर वे दोनों अपनी रंगीन शामें गुजारा करते थे। सुधीर हमेशा कहता, अनामिका वो देखो, दूर पहाड़ियों के पीछे लाल सूर्य का गोला। फ्रेंड्स, आगे का कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।